जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत है। तो आज अपन कवर करने वाले हैं 21 ऑफ दिसंबर के करंट अफेयर्स। एक दिन का डिले हो गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर द CDS, NDA, CAPF और स्टेट PSC एज वेल, कोई भी एग्जाम जहाँ पे करंट अफेयर्स एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो दिस सीरीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं 21 दिसंबर के करंट अफेयर्स और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट गवर्नमेंट मेक्स आधार अ मस्ट फॉर ऑल ऑफ इट्स स्कीम। इसमें क्या हुआ है, जितनी भी सरकारी स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, आधार कार्ड वहां पे मैंडेटरी कर दिया है। ठीक है, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। अगर अपन बात करें आधार की, ठीक है, आधार फाउंडेड कब हुआ था? आधार फाउंडेड हुआ था 2009 में। ठीक है, जब आप स्कूल वगैरह में होंगे, आपके आधार कार्ड बने होंगे, ये आपको याद होगा। ये कितने डिजिट नंबर है? 12 डिजिट यूनिक नंबर है एक। ठीक है, 12 डिजिट यूनिक नंबर है। इसको कौन रेगुलेट करता है? इसको रेगुलेट करता है UIDAI। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? ये पूरा इसमें डेटाबेस रखता है UIDAI का, है ना। तो इसका फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये किसके जुरिसडिक्शन में आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है। अब इसका जो चेयरमैन है, जो CEO है, वो कौन है? सौरभ गर्ग। सौरभ गर्ग CEO ऑफ UIDAI। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, मैंने आधार के बारे में आपको बताया। अगर हम बात करें, ठीक है, ये कौन से स्टेट ने किया है कि आपकी भाई गवर्नमेंट स्कीम्स में सारी आधार मैंडेटरी है? तो वो किया है अपने तमिलनाडु ने। तमिलनाडु जिसका कैपिटल है चेन्नई। ठीक है, अगर हम बात करें, तमिलनाडु बना था, अब भी रिसेंटली आपने न्यूज़ देखी होगी, फर्स्ट स्टेट बना था जिसने अपना खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन लॉन्च किया था। फर्स्ट स्टेट बना था जिसने अपना खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन लॉन्च किया था। आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है, दिसंबर की न्यूज़ है। और क्या याद रख सकते हो? तमिलनाडु ने रिसेंटली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती थी, ये भी ध्यान रख सकते हो आप। ठीक है, और क्या ध्यान रख सकते हो? तमिलनाडु का एक, अच्छा ये है ना, अरित्तपति विलेज है यहाँ पे, अरित्तपति विलेज है ना, इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया था। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तमिलनाडु में भी एक न्यूज़ आई थी कि डुगोंग, इंडिया का फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेटिव रिजर्व, डुगोंग कंजर्वेटिव रिजर्व। ठीक है, ये एक एनिमल है कंजर्वेटिव रिजर्व, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं सी काऊ भी बोलते हैं डुगोंग को, है ना। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना। ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है तमिलनाडु में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। कौन से दिन मनाया जाता है सॉलिडेरिटी डे? तो वो मनाया जाता है दिसंबर 20 को। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और जो सॉलिडेरिटी जो वर्ड है वो UN में कब ऐड हुआ था? वो ऐड हुआ था 2000 में। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछ ले सॉलिडेरिटी का, है ना, क्योंकि बहुत बार सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछ लेते हैं, तो सॉलिडेरिटी का सिनोनिम्स क्या होता है? जैसे आपको पता होगा एकॉर्ड। सॉलिडेरिटी का मतलब क्या होता है? एकता, यूनाइटेड, है ना। एकॉर्ड होता है इसका मतलब हार्मनी। ठीक है, हार्मनी इसका सिनोनिम है। और कॉन्कर्ड भी सिनोनिम है। कॉन्करेंस भी एक सिनोनिम है इसका। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। सिनोनिम्स बता दिए मैंने आपको। अब एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं? क्लैशिंग, डिफरेंस, डिस्कॉर्ड, ब्रीच, एंटोगोनिज्म, है ना। तो ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश नेम्ड एज पर्सन ऑफ द ईयर टाइटल पेटा इंडिया 2022। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो नहीं है, बट अपन को जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सोनाक्षी सिन्हा को अभी रिसेंटली जिन्हें टाइटल मिला है पेटा इंडिया 2022 का, है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो आपको लगाना है। पेटा जो कि फाउंडेड हुआ था कब? फाउंडेड हुआ था 22 मार्च 1980 में। ठीक है, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ लेते हैं पेटा का। पेटा, पहली बात उसका फुल फॉर्म क्या है? पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है।
अगर आपसे पूछ लें कभी। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट में, यूएसए में हेडक्वार्टर है इसका। अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो ये सेम टाइटल किसको मिला था? सेम टाइटल मिला था आलिया भट्ट को, ठीक है। तो आपको बस ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। द 15th कन्वेंशन ऑफ पार्टीज COP15, ठीक है, COP15 टू द यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज हेल्ड। यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहाँ पे हुई है? ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है? तो आपको बताना, चलो कुछ मैं चीजें बताता हूँ आपको। जो COP15 है ना, COP15 ये 2 पार्ट में हुई है, ठीक है, 2 पार्ट में हुई थी। ये जो फर्स्ट इसका पार्ट हुआ था, ये हुआ था कुमिंग, ठीक है, जो कि चाइना का पार्ट है, चाइना में एक सिटी है। और मॉन्ट्रियल में हुआ दूसरा इसका जो कंक्लूजन हुआ, वो कहाँ पे? कनाडा में, ठीक है। तो ये देखो, द कुमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क वाज अडॉप्टेड ऑन December 19, ठीक है। ये आपको ये चीज ध्यान रखना है। अब इसमें कितने गोल्स हैं? इसमें गोल्स हैं 23 गोल्स, ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और इस डिकेड तक वो पूरे होना है। 23 गोल्स हैं इसमें और सारे के सारे पूरे होना है 2030 तक, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। और इसमें मैं आपको क्या बता सकता हूँ, अच्छा, एची ये पहले जो फ्रेमवर्क था ना, इसने किसको रिप्लेस कर दिया है? इसने रिप्लेस किया है 2010 का जो एची बायोडाइवर्सिटी टारगेट था, जो कि कोई भी कंट्री अचीव नहीं कर पाई थी, इवन 20 टारगेट्स भी अचीव नहीं कर पाई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। एची के बारे में बात करते हैं। एची, ठीक है, एची क्या है? एची एक सिटी है जापान में, जापान में एक सिटी है। इसके ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क कोई भी अचीव नहीं कर पाया था, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। मैं ये सिटीज़ की इसलिए बता रहा हूँ आपको, ये पूछ लेते एग्जाम में, जो कुमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी हुआ, तो कुमिंग कौन सी कंट्री में? ये एक बार क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको बताया, CDS में ही आया हुआ है, ठीक है। तो और क्या जान सकते हैं अपन इसमें? अच्छा, इसके टारगेट्स क्या क्या हैं? इसके टारगेट्स 2-3 टारगेट में बताता हूँ आपको। फर्स्ट टारगेट है इसका, जो भी एक्सटेंट हो रहे हैं जो भी एनिमल्स, बर्ड्स, स्पीसीज, तो उनको 2025 तक रिस्टोर करना है, ठीक है, उनको बचाना है, उनका एक्सटिंक्शन रोकना है, ठीक है। और क्या है इसका टारगेट? जो भी 30% डिग्रेड हुआ इकोसिस्टम, 30% डिग्रेड हुआ है ना इकोसिस्टम, उसे हमें ग्लोबली बचाना है 30% 2030 तक, ठीक है। तो आप ये चीज़ दोनों पॉइंट ध्यान रखना है, इनसे ही क्वेश्चन आएगा। और एक ये ध्यान रखना है, कुमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी अगर आपसे पूछ लें तो ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है कनाडा, मॉन्ट्रियल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करीम बेंजेमा अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल इज फ्रॉम विच कंट्री? रिसेंटली अभी फीफा हुआ, फीफा के बारे में आपने सबने पढ़ा ही होगा। तो करीम बेंजेमा ये कौन सी कंट्री से खेलते थे? ये खेलते थे फ्रांस से, ठीक है, फ्रांस से खेलते थे। फ्रांस ने कौन सा मेडल जीता? सिल्वर मेडल, ठीक है। किसने हराया फ्रांस को? हराया अर्जेंटीना ने, ठीक है, अर्जेंटीना ने, जिसने फीफा वर्ल्ड कप जीता। और अगर मैं बात करूं 36th राफेल अभी किसने डिलीवर करा इंडिया को? फ्रांस ने, ठीक है, एक ये चीज ध्यान रख सकते हो। गरुड़ा शक्ति, ठीक है, किसके बीच में होती है? फ्रांस और इंडिया के बीच में। 7th एडिशन कहाँ पे हुआ? यह हुआ जोधपुर में, जोधपुर राजस्थान में, आपको ये चीज भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉर्पियन सबमरीन हैज बीन इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी ऑन December 2022? तो मैंने जैसा आपको बताया था, डिलीवरी ऑफ 5th स्कॉर्पियन सबमरीन वागीर ये डिलीवर हो चुकी है इंडियन नेवी को, ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन से प्रोजेक्ट के अंडर हुई है? ये हुई है प्रोजेक्ट 75 के अंडर। लास्ट CDS में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोजेक्ट 75 क्या है, व्हाट इज प्रोजेक्ट 75? तो उसका आंसर था, ये क्या करता है? ये सबमरीन बनाता है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये किसने बनाई है, ये बनाई है मेजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL, जो कि जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। किसके साथ कोलैबोरेशन किया है? नेवल ग्रुप फोर्स ऑफ फ्रांस। तो किसने बनाई है? ये इंडिया और फ्रांस ने, ठीक है, कोलैबोरेशन के साथ बनाई है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार क्वेश्चन आ सकता है कि किसकी मदद से बनाई है? INS
वागीर, तो आपको बताना है भाई इंडिया और फ्रांस। ठीक है, चलिए और इसके बारे में अपन क्या डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट उसमें देखते हैं। अब हम थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं इन चीज़ों को कि जो INS वागीर है ये एक बोल्स्टर है इंडियन नेवी के लिए। ये किस प्रोजेक्ट में बनाई है, तो ये बनाई है प्रोजेक्ट 75 के अंडर। ठीक है, प्रोजेक्ट 75 को डिस्कस करते हैं। इसमें टोटल 6 सबमरीन है। ठीक है, आपको याद रखना है 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है इसमें। तो कौन कौन सी है वो है एक INS कालावारी, ठीक है, सेकंड INS खंदेरी, और थर्ड अपनी INS कनराज है ना, आप पूरा एक बार देख लीजिएगा स्पेलिंग, और INS वेला, और फिफ्थ INS वागीर जो कि आज इंडियन नेवी को मिल चुकी है, और INS बख्शीर। अब ये जो 6 है ना, 6 में से 4 तो अपनी कमीशन हो चुकी है, 4 हो चुकी है कमीशन, ये आपको ध्यान रखना है। जो 2 हैं ये तो अभी इंडियन नेवी को मिल चुकी है, और ये अभी अंडरवे डेवलपमेंट में बख्शीर है ना, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन डीप में डिस्कस करी, तो ये वाली हो गई। अब लास्ट बची है बख्शीर। अगर आपसे पूछ ले प्रोजेक्ट 75 के अंदर कौन सी लास्ट स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बची है, तो आपका आंसर होगा बख्शीर। ठीक है, ये सारी कमीशन हो चुकी हैं चारों। अब और इसमें अपन क्या देख सकते हैं, अच्छा इसमें मैं आपको 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि लास्ट टाइम क्या हुआ था इन 1999 इसमें एक कमीशन बैठी थी। उनने बोला था कि आपको टारगेट फिक्स किया था कि 24 कन्वेंशनल इंडिजीनियसली सबमरीन बनाना है। कब तक? वो बनाना है आपको 2030 तक। ठीक है, ये इनका एक टारगेट था, 20 सबमरीन है ना, 20 सबमरीन बनाना थी। अब इसमें से है ना कितनी 18 तो जो नॉर्मल सबमरीन होंगी वो, और 6 होंगी न्यूक्लियर पावर्ड। अब इसमें क्या होता है कि इसमें न्यूक्लियर पावर्ड कितनी बन चुकी है अभी अपने पास कौन कौन सी है? एक तो INS अरिहंत, आपने नाम सुना होगा इसका, INS अरिहंत है ना, और कौन सी है? INS एरीगाट, ये एक न्यूक्लियर सबमरीन है। सिर्फ 2 बन चुकी हैं अभी, तो बाकी अभी अपनी बाकी हैं, लेफ्ट हैं अभी। तो अगर आपसे पूछ ले फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन कौन सी है, तो INS अरिहंत, और सेकंड जो बन चुकी है लेकिन कमीशन नहीं हुई है तो वो है INS एरीगाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक INS चक्र जो कि कौन सी कंट्री से लीज पे लिए? INS चक्र कौन सी कंट्री से लीज पे लिए? वो लिए रशिया से। आपको ये चीज भी ध्यान रखना है ना। बहुत डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 7th क्वेश्चन देखते हैं। एबिगेल कैवनकुआ रिसेंटली पास्ड अवे फ्रॉम, कहाँ की है ये लास्ट प्रिंसेस थी हवाई आइलैंड की। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। हवाई क्या है? हवाई है होनोलुलु इसका कैपिटल है। ठीक है, अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये 50th स्टेट है USA का। ठीक है, जैसे अपने में स्टेट्स होते हैं ना, वैसे ही हवाई एक स्टेट है, एक पार्ट है USA कंट्री का। अगर आपसे पूछ ले हवाई इज अ पार्ट ऑफ विच कंट्री, तो वो है USA का, है ना। इसका कैपिटल है होनोलुलु। अब मैं आपको हवाई की एक लोकेशन बताता हूँ। देखो, ये है अपना नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ना, यहाँ पे है अपना कनाडा, यहाँ पे USA, ठीक है, यहाँ पे है मैक्सिको, ठीक है, यहाँ पे है हवाई, ठीक है, यहाँ पे उसकी लोकेशन हवाई, और यहाँ पे है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओशियन कौन सा है? नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है ना, और यहाँ पे है अपना साउथ पैसिफिक ओशियन। अगर आपसे पूछ ले कौन से ओशियन से घिरा हुआ है हवाई, तो आप बोलोगे पैसिफिक ओशियन से, है ना। और अगर मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैंने क्यों ड्रॉ किया है, ये फर्स्ट स्टेट है, ओनली स्टेट है ये US का जो कि आउटसाइड है नॉर्थ अमेरिका से। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से जो फर्स्ट मतलब स्टेट है वो बाहर है यहाँ से, है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अब मैं आपको बात करूँ, फॉकलैंड आइलैंड सुना होगा आपने। फॉकलैंड आइलैंड ये किसके बीच में डिस्प्यूट है? ये है अपना UK और अर्जेंटीना के बीच में, है ना। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 8th क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द नेक्स्ट WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन, ये कहाँ पे होगी ये मीटिंग? 2024 की आपसे पूछा है, तो ये होगी अबू धाबी में। ठीक है, अबू धाबी में होगी ये। याद रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे ये। और 2025 की कहाँ पे होगी? ये होगी कैमरून में। ठीक है, एक कैमरून कंट्री है, और कहाँ पे होगी ये? कैमरून में। अबू धाबी टू होस्ट द फर्स्ट वन एंड कैमरून टू द नेक्स्ट MC14 ट्रेड, है ना।
तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। कहाँ पे होगी ये? अबू धाबी में। अगर मैं आपसे बात करूँ WTO के बारे में, WTO के बारे में बात करूँ तो WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1995 में, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये क्या करता है? ये रेगुलेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को। इंटरनेशनल ट्रेड को कौन रेगुलेट करता है? WTO। इसका पहले नाम पता है क्या था? ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं कहानी यहाँ तक लेके आया। इसका पहले नाम था गेट। ठीक है, गेट की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। गेट का फुल फॉर्म क्या है? गेट का फुल फॉर्म है द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। इसने किसको रिप्लेस किया था WTO ने? तो गेट को। टोटल कंट्रीज कितनी है WTO में? 164 मेंबर्स है। क्या भारत इसका पार्ट है? भारत WTO का पार्ट है? तो यस, WTO का पार्ट है भारत, यस। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 9th क्वेश्चन है विच कंट्री टू होल्ड नेक्स्ट क्लब वर्ल्ड कप इन फेब। जैसे कि आपको पता है फीफा काफ़ी न्यूज़ में है, तो रिसेंटली फीफा ने अनाउंस किया है कि कौन सी कंट्री होस्ट करेगी क्लब वर्ल्ड कप। ठीक है, क्लब वर्ल्ड कप ये इन सारे जो टीम्स हैं जैसे चेल्सा है, रियल मैड्रिड वगैरह, इन सब के बीच में होता है ये, है ना, इन सब के बीच में होता है। तो ये कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? ये करेगी मोरक्को, जिसका कैपिटल है रैबिट। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही मोरक्को, तो आपको कैपिटल इसका याद रखना है। अगर हम इसकी बात करें तो लास्ट टाइम किसने होस्ट किया था? ये होस्ट किया था UAE ने। ठीक है, UAE ने होस्ट किया था, इसमें जीता था चेल्सा, है ना। और क्या बता सकता हूँ मैं आपको, फर्स्ट टाइम होस्ट किया था ब्राज़ील ने होस्ट किया था। इन 2000 से ये होस्ट हो रहा है ये वर्ल्ड कप। और अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन आपको ये आएगा कि सबसे ज़्यादा ये कप किसने जीता है? तो मैक्सिमम टाइम जीता है 4 बार रियल मैड्रिड ने ये 4 बार जीता है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है ना। मोरक्को ने 2 बार पहले भी होस्ट किया है, 2013 में और 2014 में, है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। फीफा काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Over 30 people have recently died in which tragedy in Saran district of which state? रिसेंटली ये बहुत एक दर्दनाक हादसा हुआ। ये कौन से स्टेट में हुआ? ये हुआ बिहार में। ठीक है, अगर आपसे पूछ लें हुच ट्रेजिडी के बारे में, तो हुच क्या है? हुच इज कॉमनली यूज टर्म फॉर पुअर क्वालिटी अल्कोहल। ये काय के लिए यूज होती है टर्म? ये टर्म यूज होती है पुअर क्वालिटी ऑफ अल्कोहल के लिए। ठीक है, और ये कौन बनाता है? ये कहाँ से निकला है ये टर्म? ये निकला है अलास्कन ट्राइब से। ठीक है, जो प्रोड्यूस करते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग लिकर। ठीक है, ये बैन भी है, बट मुझे नहीं पता ये कैसे मिल जाती है। हुच इज मेड इन मोर क्रूड सेटिंग्स विदाउट एनी। इसमें क्या होता है कि इसकी क्वालिटी चेक नहीं होती है, क्वालिटी प्रॉपर चेक नहीं होती है, और फिर ऐसे दर्दनाक हादसे यहाँ पे देखे जाते हैं। मुझे लगता है इससे ज़्यादा डेथ्स हैं बट बताई नहीं जा रही हैं, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है हुच ट्रेजिडी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम। कौन सी सरकार ने ये लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है तमिलनाडु ने। ठीक है, तो आपको ये बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, तो तमिलनाडु ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक इट टू द शॉर्ट लिस्ट इन ऑस्कर्स 2023। कौन सी दो, एक तो ये मूवी बनी है लास्ट शो, और एक बनी है RRR का ये जो सॉन्ग था नाटो नाटो, जो कि हिंदी में अपन ने देखा था उसको नाचो नाचो। ठीक है, काफ़ी बहुत फेमस सॉन्ग है, आपने देखा भी होगा नाचो नाचो। काफ़ी अच्छा डांस का, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया था। तो कौन सी बनी है? लास्ट शो एंड RRR नाटो नाटो। ठीक है, तमिलनाडु में इसे बोलते हैं नाटो नाटो। ठीक है, अगर मैं बात कर लूँ कि लास्ट कौन सी जो मूवीज़ हैं वो जो शॉर्ट लिस्ट हुई हैं इंडिया से, तो लास्ट जो अपन नॉमिनेट्स बताता हूँ मैं, फाइनली जो सक्सेसफुली नॉमिनेट्स हुई थी वो थी कौन सी? वो है मदर इंडिया, देखी होगी आपने, मदर इंडिया, और सलाम बॉम्बे। ठीक है, सलाम बॉम्बे और थर्ड लगान। ये सक्सेसफुली नॉमिनेट हुई हैं ये मूवीज़, ये 3 मूवीज़। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। और अगर मैं आपसे बात करूँ कि इंडिया की जो फर्स्ट ऑस्कर किसको मिला था, इंडिया का फर्स्ट ऑस्कर मिला था भानु आथिया। ये आपने नाम सुना होगा, भानु आथिया। ये कौन है? ये है फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया टू विन ऑस्कर, और ये बहुत मतलब जानी मानी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी,
जिनको अपना ऑस्कर मिला था, इनने क्या किया था, कौन सी मूवी में काम किया था, 1982 की हिस्टोरिकल फिल्म गांधी में, ठीक है। कस्ट्यूम डिज़ाइनर थी, ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी भानु आथिया। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 ये अभी रिसेंटली अनाउंस्ड हुए हैं। तो ये किसको मिला है? ये मिला है स्मार्ट सिटीज़ मिशन। स्मार्ट सिटीज़ मिशन आपको पता होगा, इसको प्लेटिनम आइकन मिला। ये स्मार्ट सिटीज़ मिशन लॉन्च कब हुआ था? ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके CDS में। ये लॉन्च हुआ था 2015 में, ठीक है। ये किसने लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया था मोदी जी ने, ठीक है। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। 2015 में लॉन्च हुआ था मिशन। अच्छा, और अभी एक चीज़ और बताता हूँ मैं इसमें। इंदौर को फर्स्ट प्लेस मिला था इन स्मार्ट सिटी रैंकिंग में। फर्स्ट प्लेस इंदौर को मिला था, सेकंड मिला था सूरत को जो कि गुजरात में है, और थर्ड उदयपुर। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है ना। और इसमें क्या देख सकते हैं अपन, बाकी तो और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये अवार्ड किसने अनाउंस किया था, कौन से अंडर में है? तो ये है सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैटेगरी में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। What is the theme of 2022-2023 ATL मैराथन लॉन्च बाय नीति आयोग? ये आपको ध्यान रखना है। पहले तो किसने लॉन्च की है AT मैराथन? ये लॉन्च की नीति आयोग ने, और ये एक फ्लैगशिप इनोवेशन चैलेंज है अंडर अटल इनोवेशन थिंकिंग लैब्स प्रोग्राम। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है। इसकी थीम क्या है? इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्विज ऑफ द डे आपके लिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2022? आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, क्या है वो वर्ड। होमर, गॉबलिन मोड, परमाक्राइसिस, गैस लाइटिंग। ध्यान रखना, मैंने ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर पूछा है, ठीक है। तो अनुराग यादव, मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा। आपको ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Recently, it was announced that Cyclone Mendos will form over Southwest। ये आपको पता होगा साउथ। तो ये नेम किसने सजेस्ट किया है? ये नेम सजेस्ट किया है ओमान, इंडिया, थाईलैंड, UAE। तो कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। और ऋतिक नैनवाल को मैं शुक्रिया करना चाहूँगा, इन्हें भी ये सीरीज़ बहुत पसंद आ रही है। अगर आपको भी ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप भी कमेंट सेक्शन में आपका बता सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जितने भी बैकलॉग्स 2 दिन के बैकलॉग्स हैं वो मैं कवर करने की कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ सागर गुप्ता। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।